वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह एक कमांड के ज़रिए हम इस पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं किस तरह हमने इसको डिज़ाइन करना है। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये वाली ड्राइंग आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह हम इस पार्ट को एक कमांड के ज़रिए ड्रॉ कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सबसे पहले हमने सिलेक्ट कर लेना। स्केच में जाके रिक्वायर्ड प्लेन में अपना टॉप प्लेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक कमांड यूज़ करनी है और सिर्फ इस एक कमांड की कुछ रेपिटेशन से हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो वो कमांड ये वाली है जो सबसे बेस्ट हमारे पास कमांड हम यूज़ कर सकते हैं, वो सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट वाली कमांड है। इसको हमने सिलेक्ट कर लेना, ओरिजिन से स्टार्ट लेना है और यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जब हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे उसके बाद हम इसका स्केच प्लॉट कर सकते हैं। तो इसका रिक्वायर्ड स्केच प्लॉट कर लेंगे। इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन हमारे पास 5 मिलीमीटर इसका रेडियस है और डिस्टेंस किसी एक लाइन का हम स्पेसिफाई कर देते हैं, दैट इज 22.5 मिलीमीटर। ये हमारे पास इस टाइम पहला स्केच इसका रेडी है। अब इसी स्केच को या तो हम दोबारा यही कमांड सेलेक्ट करें और अगेन इसी तरह की हम एक शेप ड्रॉ करें, या हम ऑफसेट एंटिटी के थ्रू डायरेक्टली स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जस्ट ऑफसेट एंटिटी को क्लिक करेंगे, कोई सी एक लाइन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड डायमेंशन हमने ऑफसेट डिस्टेंस दे देना है। पहला ऑफसेट हमने डिस्टेंस देना है 2.6 मिलीमीटर, क्लिक एंटर। अगेन हमने ऑफसेट एंटिटी को क्लिक करना है और नेक्स्ट हमने ऑफसेट डिस्टेंस दे देना है 8 मिलीमीटर। लाइन को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। अगेन हम ऑफसेट एंटिटी को क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड ऑफसेट डिस्टेंस हमने दे देना है विच इज 13 मिलीमीटर, क्लिक ओके। यहाँ पे एक चीज हमने देखनी है, यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस हमने दे दिया है ये बेसिकली 8 मिलीमीटर अंदर वाले स्केच के साथ था। सो इसको माइनस कर देते हैं 2.6 मिलीमीटर। सो 8 माइनस 2.6, प्रेस एंटर। ये हमने डिस्टेंस इसको स्पेसिफाई कर देना है, ओके। अब हमने स्केचेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सिर्फ हमने इस स्केच को, इस लाइन को बेसिकली हमने कंस्ट्रक्शन लाइन, बेसिकली इन सारी लाइंस को हमने कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस करना है। कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और ये सारे स्केच हम सिलेक्ट कर लेंगे इस रेडियस वाले और इसको हम फॉर कंस्ट्रक्शन से रिप्लेस कर देंगे, क्लिक एंटर। ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, ये उसके लिए रेफरेंस लाइन होगी, ओके। कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रिक्वायर्ड हमारे पास डायामीटर इज 5 मिलीमीटर और दूसरे को हम इसके इक्वल बना देते हैं। इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस किया हुआ, इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जैसे ही उठाएंगे तो हम यहाँ पे रिलेशन दे देंगे मेक इक्वल। अगेन हम कुछ सर्कल्स ड्रॉ करते हैं इन पॉइंट्स पे और सिमिलरली यहाँ पे भी हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, इन पॉइंट्स पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे भी। अब हम इनको किसी एक सर्कल को डायमेंशन देते हैं। तो इस सर्कल की अगर हम ड्राइंग में डायमेंशन देखते हैं तो दैट इज 3.4 मिलीमीटर और आउटर वाले की हमारे पास डायमेंशन है 7 मिलीमीटर। बाकियों को हम इक्वल रिलेशन दे के कर सकते हैं। तो सबसे पहले आउटर सर्कल सारे सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल को प्रेस रखना है, कंट्रोल या शिफ्ट को आप प्रेस कर सकते हैं और सारों को सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद जैसे ही मैंने कंट्रोल को अनप्रेस किया है तो यहाँ पे मेरे पास मेक इक्वल का रिलेशन आ जाएगा। सिमिलरली यही चीज़ हमने अंदर वाले सर्कल के साथ भी करनी है। कंट्रोल प्रेस करना है और सारे सर्कल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मैं मेक इक्वल रिलेशन दे दूंगा, ओके। तो स्केच हमारा रेडी है। अब हम चलते हैं और देखते हैं किस तरह एक्सट्रूजन कर सकते हैं। तो एग्जिट स्केच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस फेस को क्लिक कर देंगे, ओके। सबसे पहले हमने अपना ये वाला स्केच कॉन्टूर सेलेक्ट कर लेते हैं और इस कॉन्टूर की
मैंने डायमेंशन देनी है 4.4 मिलीमीटर। सो 4.4 मिलीमीटर हम मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्टूर सिलेक्ट करते हैं। अगेन मैं इस स्केच को सिलेक्ट करूंगा, एक्सट्रूडेड बॉस पे इस पे जाऊंगा और यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्टूर ये वाला सिलेक्ट करेंगे। इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने दे देनी है 16 मिलीमीटर, क्लिक ओके। नेक्स्ट कॉन्टूर सिलेक्ट करेंगे, अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूडेड बॉस पे इस पे जाना है और नेक्स्ट जो अपना कॉन्टूर है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ये वाला, और इसको मैं 16-5 मैंने इसको डायमेंशन दे देनी है, क्लिक ओके। ऑलमोस्ट रेडी। सिर्फ यहाँ पे जो हमारे पास होल्स हैं, अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो ये वाले होल्स हैं, इनको हमने ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास 1 मिलीमीटर ऑफसेट ऊपर से डिस्टेंस पे है। टोटल अगर हमारे पास 4.4 है तो 3.4 मिलीमीटर इसकी एक्सट्रूजन होगी। स्केच सेलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूडेड बॉस पे इसमें जाएंगे और यहाँ पे ये वाले जो अपने कॉन्टूर्स हैं इन सारों को सिलेक्ट कर लेंगे और इनको रिक्वायर्ड हमने एक्सट्रूजन दे देनी है 3.4 मिलीमीटर की, क्लिक ओके। ये हमारे पास स्केच इस टाइम कंप्लीट है। हमने कुछ फिलेट्स देने हैं तो फिलेट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड एजेस को हम फिलेट कर लेंगे। फिलेट रेडियस अगर हम देखते हैं तो दैट इज 1 मिलीमीटर हमारा फिलेट रेडियस है। यहाँ पे 1 मिलीमीटर हम फिलेट रेडियस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड लाइंस हमने रिक्वायर्ड एजेस सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो हमारे पास ये वाले एजेस इस टाइम फिलेट हो गए हैं। अब हम अपीयरेंस दे देते हैं। तो टास्क पैन में हमारे पास ऑप्शन होती है अपीयरेंसेस की और यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स की हम अपीयरेंस दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड अपना मटेरियल सिलेक्ट करेंगे, स्टील, और यहाँ पे मैं स्टील की इसको अपीयरेंस दे देता हूँ। तो इस तरह हमने सिर्फ एक कमांड यूज करके इस पूरे के पूरे पार्ट को डिजाइन किया। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।